दोस्तों नमस्कार। आज मैं जो टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ ये पॉलीटेक्निक के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे 2 दिन की तैयारी में आप पॉलीटेक्निक यूनिवर्सिटी का इंजीनियरिंग ड्राइंग का सब्जेक्ट कैसे निकाल सकते हैं या कैसे पास कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं या जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके दिखा रहा हूं। ये देखिए क्वेश्चंस पेपर आए हुए हैं और इन क्वेश्चंस पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो मोस्टली सारे के सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, केवल वैल्यू चेंज होती है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास जो क्वेश्चंस अवेलेबल हैं इसमें हम देखेंगे कि लास्ट सेमेस्टर में जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में सेकंड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम था वहाँ उस समय का हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर है। उसके बाद 2017 में एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर का, उसका पेपर है। फिर 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका सेकंड सेमेस्टर का और फर्स्ट सेमेस्टर का ये क्वेश्चन पेपर है। सिमिलरली 2015 में एग्ज़ाम हुआ है उसका सेकंड सेमेस्टर का और फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। इस टाइप से 2014 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसके क्वेश्चन पेपर्स है। हमारे पास लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के हार्ड कॉपी अवेलेबल है और हम इन क्वेश्चन पेपर्स में देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं और कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको हम देखेंगे। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि उन क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है 2018 यानी लास्ट एग्ज़ाम जो हुआ है उसमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को देखेंगे और उनका हम सॉल्यूशंस देखेंगे। तो हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस में हम देखेंगे, अभी हम इनको अलग कर दे रहे हैं कि यहाँ से यदि हम पहला क्वेश्चंस देखते हैं तो पहला क्वेश्चंस ये दिया हुआ है, ड्रॉ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर इन रेशियो 5:4 एंड 25 mm हाइट। सो ये लेटर राइटिंग का क्वेश्चन है और लेटरिंग का ये क्वेश्चन है। 8 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है और ये क्वेश्चन जो है इस टाइप का क्वेश्चन हर एग्जाम में रिपीट होता है। अब हम देखते हैं दूसरा एग्जाम जो लास्ट 2017 का जो एग्जाम पेपर है उसमें देखते हैं। तो उसी टाइप का जो क्वेश्चन है यहाँ पे आया हुआ है, राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर रेशियो 5:5 रेशियो एंड 30 mm हाइट। ये 6 मार्क्स का आया है। तो हम देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन 2018 में आया है वैसा ही क्वेश्चन 2017 में आया है और इसकी जो लेटर है सेंटेंस है वो सिर्फ सेंटेंस चेंज हुआ है, बाकी जो टर्म्स हैं वो सेम है। सिमिलरली हम नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे 2016 का देखेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर का देखेंगे। तो सेकेंड सेमेस्टर में हम देखते हैं तो जो हमारे पास पहला क्वेश्चन आया हुआ है ये देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है 6 मार्क का, राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर रेशियो 5:4 रेशियो एंड हाइट इज 20 mm एंड 20 mm हाइट। राइट सेंटेंस लिखना है अप्लाइड मैकेनिक। सो हम देख रहे हैं कि लास्ट 3 पेपर्स में सेम क्वेश्चन आया हुआ है, सिर्फ सेंटेंस चेंज हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे हम देखेंगे ये क्वेश्चन पेपर हमारा 2016 का फर्स्ट सेम का क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें भी सेम ये देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, राइट द पॉलीटेक्निक इन 15 mm हाइट एंड रेशियो 7:5 रेशियो विद द सिंगल स्ट्रोक लेटर। सो स्टूडेंट्स यदि हम ये लेटर राइटिंग लेटर लिखने का जो टेक्निक है उसको यदि हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लें प्रॉपरली तो हम सारे के सारे क्वेश्चंस जो आए हुए हैं इस टाइप के क्वेश्चंस हम कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हैं और इस तरीके से हमारे 6 नंबर जो हैं पक्के हो जाएंगे। तो ये हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन हमारे पास इस पेपर में आया है और भी यदि हम पेपर देखें तो और भी क्वेश्चन पेपर देखें तो सेम देखिए ये क्वेश्चन पेपर है हमारे पास 2014 का क्वेश्चन पेपर। ये देखिए इसमें सेम क्वेश्चन आया, राइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर इन द
in ratio 4:6 and height is 20 mm. Work is worsted. सेम यदि हम 15 का क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो 15 के क्वेश्चन पेपर में भी वही आया हुआ है, राइट हाउ आर यू विद द सिंगल स्ट्रोक लेटर ऑफ हाइट 12 mm एंड रेशियो 5:7. सेम अगर हम यहाँ पे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2015 का सेकेंड सेमेस्टर का पेपर देखते हैं तो राइट द गॉड इज ग्रेट इज सिंगल स्ट्रोक लेटर एंड रेशियो 5:6 एंड हाइट इज 12 mm. सो स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं, सारे क्वेश्चन पेपर में एक ही टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, सिर्फ वहां पे सेंटेंस चेंज हुआ है. सो यदि हम इस लेटर राइटिंग के इस सिस्टम को यदि हम समझ लेते हैं तो हमारे पास ये 6 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा. इस क्वेश्चन के लिए मेरे पास मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ है और प्रॉपरली इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो मैं इसकी लिंक यहाँ पे दे रहा हूँ. आप इस लिंक को क्लिक करके इस पूरे के पूरे वीडियो को देख सकते हैं. अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. तो दूसरे क्वेश्चन में हम देखेंगे कि इसके पैरेलल ही दिया है दूसरा क्वेश्चन. दूसरे क्वेश्चन में हम देखते हैं इंस्क्राइब द सर्किल एंड रेगुलर पेंटागन व्हेन द साइड ऑफ अ पेंटागन इज 25 mm. हमें एक सर्किल पेंटागन बनाना है सर्किल के अंदर, तो मैं इसके लिए भी इसके वीडियो की मैं लिंक आपको यहाँ पे दे रहा हूँ. मैंने इस पे वीडियो बनाया हुआ है. ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. अगर हम देखें यहाँ पे ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट. 6 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें किसी पॉइंट का प्रोजेक्शंस ड्रॉ करना है. सिमिलरली हम दूसरे क्वेश्चन पेपर में देखेंगे, ये पॉइंट का क्वेश्चन हर पेपर में आता है, हर एग्जाम में आता है. देखिए ये देखो, ये आया हुआ है ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट, 6 मार्क्स आया है. सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन पेपर ले लेते हैं. एक क्वेश्चन पेपर में देखिए ये आया हुआ है ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ पॉइंट, ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट. सो ये हर क्वेश्चन में 6 नंबर का जो है क्वेश्चंस आता है. और ये क्वेश्चंस देखिए, हम यदि एक क्वेश्चंस को ड्रॉ कर लेते हैं ये देखिए ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट, 9 मार्क्स का आया हुआ है. यहाँ पे हम देखेंगे ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, तो हमारे पास ये 6 मार्क्स का जो है पॉइंट का क्वेश्चन से 6 से 9 मार्क्स का पॉइंट का क्वेश्चन हमसे इजीली बन जाएगा. ये इस क्वेश्चन के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, इसकी लिंक ये नीचे यहाँ पे दे रहा हूँ. आप इसके थ्रू इस क्वेश्चन को इजीली समझ सकते हैं. अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से हम देखेंगे हमारे पास एक क्वेश्चन जो है स्केल का आता है, डायगोनल स्केल का आता है या सिंपल स्केल का आएगा. सिंपल प्लेन स्केल का आएगा. तो ये डायगोनल स्केल का क्वेश्चन दिया है. डायगोनल सिमिलरली इसको ये क्वेश्चन पेपर हमारे पास 2018 का लास्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है. इस क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है स्केल का. सिमिलरली यदि हम 2007 के क्वेश्चन पेपर को देखें, इस क्वेश्चन पेपर में भी सेम एक स्केल का डायगोनल स्केल का क्वेश्चन आया हुआ है 8 मार्क का. सिमिलरली यदि हम 6 का देखें, 2016 का देखते हैं, तो 2016 में भी डायगोनल स्केल का एक क्वेश्चन आया हुआ है. ये डायगोनल स्केल का 9 मार्क्स का आया हुआ है. सिमिलरली यदि हम 2015 के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, तो 2015 के क्वेश्चन पेपर में भी एग्जाम में भी ये डायगोनल स्केल का क्वेश्चन आया हुआ है. सिमिलरली हम यहाँ पे और क्वेश्चन पेपर्स देखते हैं, तो सभी क्वेश्चन पेपर्स में एक डायगोनल स्केल का क्वेश्चन आता ही है. ये देखिए ये आया हुआ है कंस्ट्रक्ट अ डायगोनल स्केल RF 1/225 टू रीड द सेंटीमीटर्स एंड लॉन्ग इनफ to measure up to 5 meters. So on its length 2.25 meter. So students हम देखेंगे कि हर एग्जाम में एक डायगोनल स्केल का क्वेश्चन आता है.
आपको एक डायगोनल स्केल का क्वेश्चंस समझना है और फिर इजीली आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये 9 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ये देखिए इस क्वेश्चन पेपर, ये है हमारे पास 2014 का क्वेश्चन पेपर है, इसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे हम देखेंगे 2016 का क्वेश्चन पेपर है और इसमें भी ये डायगोनल स्केल का क्वेश्चन पेपर आया हुआ है। ये देखिए, सो स्टूडेंट्स हमें ये डायगोनल स्केल का एक क्वेश्चन इजीली हमें समझना है और इसको समझने के लिए हम आपको इस वीडियो में डायगोनल स्केल का जो है एक लिंक दे रहे हैं। आप इसको क्लिक करके आप डायगोनल स्केल को इजीली समझ सकते हैं और आपके जो है 8 से 9 नंबर आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। आगे क्वेश्चंस देखते हैं। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे तो ये 2018 का क्वेश्चन पेपर है, हम इसको रेफरेंस मान के कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे ए कंस्ट्रक्ट एंड इलिप्स हैविंग, तो ये इलिप्स बनाने के लिए जो है एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये 6 मार्क्स का है। अब इलिप्स में ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शंस की, इलिप्स जो है ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शंस या इंजीनियरिंग कर्व की कैटेगरी में आता है। तो इंजीनियरिंग के कर्व की में जो हमारे पास कंपोनेंट्स आते हैं उसमें साइक्लॉइड, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स इसेंट्रिसिटी मेथड और इलिप्स कंसेंट्रिक सर्किल मेथड से, ये 5 इंजीनियरिंग कर्व्स हैं। ये 5 टाइप की मेथड्स हैं इंजीनियरिंग कर्व को ड्रॉ करने की या इंजीनियरिंग कर्वों को ड्रॉ करने की। तो आप इनमें से कोई 2 क्वेश्चंस हर एग्जाम में आते हैं। अब हम देखते हैं कौन से 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो फिक्स नहीं है, लेकिन यदि 5 में से 2 चीजें आ रही हैं तो हमें 5 जो क्वेश्चंस हैं वो समझ लेना या उनको बना लेना बहुत ही सिंपल है। तो इसमें से हम देखते हैं, ये हम क्वेश्चंस में देखते हैं। इस क्वेश्चंस में कंसेंट्रिक सर्किल मेथड से इलिप्स बनाने के लिए आया है और सेम साइक्लॉइड बनाने के लिए, देखिए यहाँ पे साइक्लॉइड। तो 6 मार्क्स का कंसेंट्रिक सर्किल मेथड से इलिप्स बनाने के लिए आया और 8 मार्क्स का जो है साइक्लॉइड बनाने के लिए आया। तो हम ये देखेंगे कि जो ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन से जो है 6 और 8 14 मार्क्स का जो क्वेश्चन आया है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए एक इन्वॉल्यूट बनाने के लिए भी आया, ये भी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस में आता है, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस में आता है। तो ये 6, तो यहाँ पे हम देखेंगे 20 मार्क्स का जो है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन से आया है और ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस में हमारे पास बहुत ही सिंपल्स और बहुत ही इजी कंस्ट्रक्शंस मेथड्स होती हैं। आप एक बार वीडियो देख के इजीली उसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ये क्वेश्चंस में यदि हम पिछले क्वेश्चंस की बात करें तो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है मैं आपको यहाँ दिखाने जा रहा हूँ। इसमें 20 मार्क्स का आया हुआ है और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, आप इजीली इसको ड्रॉ कर सकते हैं। हम यहाँ 2017 को एग्जाम के क्वेश्चंस को पेपर को देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम, देखिए इलिप्स बनाने के लिए 10 मार्क्स का आया है। कंस्ट्रक्ट एन इलिप्स हैविंग मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, ये कंसेंट्रिक सर्किल मेथड से ड्रॉ करने के लिए आया हुआ है, ये 10 मार्क्स का आया है। और साथ ही को देखें तो 2016 के एग्जाम पेपर में इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन से ये 6 मार्क्स का आया हुआ है। हेक्सागोनल ड्रॉ करने के लिए आया हुआ है। दूसरा यहाँ पे हम देखेंगे पैराबोला ड्रॉ करने के लिए 6 मार्क्स का आया हुआ है, साथ ही 12 मार्क्स हो गए। और यहाँ पे हम, और ये 6 मार्क्स ये है, सो 12 और 6 जो है 18 मार्क्स का इन्वॉल्यूट बनाने के लिए आया है। सो 12, 6, 18 मार्क्स का जो है हमारे पास इस क्वेश्चन पेपर में आया। ऐसे हम इस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो 10 मार्क्स का पैराबोला ड्रॉ करने के लिए आया हुआ है, ठीक है। ये लाइन को डिवाइड करने के लिए 7 मार्क्स का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इसका भी मैं वीडियो आपको दे दूंगा, मेरे पास मेरे चैनल में सारे वीडियो डले हुए हैं, मैं इनकी सबकी लिंक आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए पैराबोला ड्रॉ करने के लिए आया हुआ है, ये सॉरी हाइपरबोला ड्रॉ करने के लिए आया हुआ है, ये जो है 10 मार्क्स का है। इस तरीके से 10 और 10, 20 और 7, 27 मार्क्स का जो है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हुए हैं 2016 फर्स्ट सेमेस्टर में।
अब हम 2015 के पेपर की बात करते हैं। तो 2015 के एग्जाम पेपर में भी सेम इसी टाइप से इन्वॉल्यूट बनाने के लिए आया हुआ है 9 मार्क्स का। ये लाइन को डिवाइड करने के लिए आया हुआ है 6 मार्क्स का। 9 6 15 हो गया, 15 मार्क्स का इधर हो गया। और यहाँ पे हम देखेंगे 15 मार्क्स का ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन से इस एग्जाम में आया हुआ है। ये 9 मार्क्स का टैंग इन्वॉल्यूट बनाने के लिए आया था 9 मार्क्स का, और लाइन को डिवाइड करने के लिए 15 मार्क्स का आया हुआ है। और इसके अलावा हम देखते हैं इसमें इस तरीके से 15 मार्क्स का यहाँ पे आया। फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं कि जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल हैं, और ये जो क्वेश्चंस हैं आप इजीली एक बार में समझ सकते हैं। 16 मार्क्स और 14 मार्क्स, 20 मार्क्स और 45 मार्क्स का ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस आए हुए हैं। और स्केल की यदि हम बात करें तो स्केल को मिला के लेटर राइटिंग्स, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस और स्केल, इनको मिला के 40 मार्क का क्वेश्चंस इसमें आ रहे हैं, हर एग्जाम में आ रहे हैं। और साथ ही साथ एक बहुत ही सिंपल जो क्वेश्चन है पीछे आता ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ये 20 मार्क का है। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है। आप देखेंगे हर एग्जाम में ये क्वेश्चंस आता ही है 20 मार्क्स का या 18 मार्क्स का। तो ये इसका वीडियो मैंने बना रखा है, आप ये देखेंगे ये 18 मार्क्स का है। यहाँ पे इस क्वेश्चंस में देखेंगे, ये देखिए 2016 एग्जाम के पेपर में देखते हैं, ये आया हुआ है आपका 20 मार्क्स का, ये डायग्राम है। सिमिलरली ये एग्ज़ाम जो है 2016 सेकेंड सेमेस्टर वाला है, ये आया हुआ है 18 मार्क्स का। इसको आप इजीली बना सकते हैं। इसका वीडियो का लिंक में आपको, वीडियो हमारे पास अवेलेबल है हमारे चैनल पे, आप इसको इजीली, ये 18 मार्क्स का आया हुआ है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ये देखिए ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, हर एग्जाम में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, और इन क्वेश्चंस को आप एक बार प्रैक्टिस करने के बाद इसको इजीली सीख सकते हैं और इजीली समझ सकते हैं। देखिए ये यहाँ पे आया हुआ। तो स्टूडेंट इस तरीके से 40 मार्क्स का वो क्वेश्चंस थे जो सिंपल यूनिट से आए हुए हैं, और इसके अलावा 20 मार्क्स का ये है। यदि आप और भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के अलावा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस है, उसका बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं और हर एग्जाम में 20 मार्क्स का आता है। सो ये ऑर्थोग्राफिक आइसोमेट्रिक, ये देखिए 20 मार्क्स का आइसोमेट्रिक। ड्रॉ द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस स्फीयर ऑफ 40 mm diameter resting on centrally on a square plate में 45 mm edge and 20 mm thick। सो स्टूडेंट ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसके मैंने बहुत सारे वीडियो, 4-5 वीडियो डाल रखे हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस के। आप इनको देख के इनकी मेथड को इजीली समझ सकते हैं। इसके अलावा दूसरे क्वेश्चन पेपर में देखेंगे तो हर एग्जाम में ये 20 मार्क्स का आइसोमेट्रिक आता है। सो ऑर्थोग्राफिक और आइसोमेट्रिक यदि आप इजीली दो क्वेश्चन को इजीली समझ लें तो भी आप इजीली पास हो सकते हैं। ये देखिए आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। आप एक बार मेरा वीडियो देखिए और इसको ड्रॉ करके देखिए। एक बार में ही आपको वीडियो ड्रॉ कर, आप एक बार वीडियो देखेंगे आपसे सारा क्वेश्चन आइसोमेट्रिक का ड्रॉ करते बनने लगेगा। ये देखिए हर एग्जाम में 18 से 20 मार्क का क्वेश्चन आता है आइसोमेट्रिक का। ये देखिए ड्रॉ द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस ऑफ स्फीयर of 20 रेडियस एंड कीप अ स्क्वायर प्लेट ऑफ 75 mm into 75 mm एंड 30 mm थिक। बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चंस हैं। आप एक बार मेरा वीडियो देखेंगे आपको सारे क्वेश्चंस बनने लगेंगे। तो स्टूडेंट इस तरीके से ये क्वेश्चंस पेपर और है हमारे पास। ये ड्रॉ द आइसोमेट्रिक का क्वेश्चंस बहुत सिंपल है। ऑर्थोग्राफिक का बहुत ही क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ये 40 मार्क्स का आता है। आप ऑर्थोग्राफिक और आइसोमेट्रिक के क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल हैं, आप इसको समझ लीजिए। मैंने इसकी लिंक दे रखी है, मेरे वीडियो इस पर मैंने बनाए हुए हैं। आप इनको देख के आप इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट को इजीली पास कर सकते हैं। पॉलीटेक्निक के स्टूडेंट के साथ साथ भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट भी इन्हीं क्वेश्चन की यदि वो तैयारी करते हैं तो सिर्फ इतने क्वेश्चन की तैयारी करने से उनका इंजीनियरिंग ड्राइंग का सब्जेक्ट
गारंटी के साथ निकल सकता है और उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इतना सब कवर करने के लिए मैक्सिमम 2 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप सही से टाइम दे रहे हैं तो आप इसको इजीली 1 दिन में इस सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। आपको यदि ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको आप दूसरे अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को जो आपके साथ में पढ़ रहे हैं उनको शेयर करें। यहाँ पे ये सारे वीडियो की लिंक दे रहा हूँ। आपको जो भी वीडियो देखना है उसके टॉपिक से रिलेटिव आप उस पर क्लिक कर देंगे तो मेरा यूट्यूब चैनल में वो वीडियो खुल जाएंगे। तो आपको जो मैंने क्वेश्चंस बताए हुए हैं इनके सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हैं और इसके अलावा और भी सॉल्यूशंस हैं। वीडियो की लिंक यहाँ से अवेलेबल है आपके पास, आप इनको देख सकते हैं इजीली। थैंक यू। यदि आपको लगता है तो आप इस वीडियो की लिंक को अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी आप सेंड कर सकते हैं। इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं।